गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो बेटा आप समय समय पर जो भी आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, और आपको जो समय सारणी टाइम टेबल दिया गया है क्लासेस का, उनको टाइम पर अटेंड करें। और जो भी आपको कार्य दिए जा रहे हैं उनको समय पर पूरा करके सबमिट करने का प्रयास करें। तो आते हैं हम अब आज की लाइब्रेरी क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष हमने जो टॉपिक लिया है वो है एक प्रोजेक्ट लिया है इम्प्रूव योर जीके। तो मैंने आपसे पहले की लाइब्रेरी क्लासेस में भी डिस्कस किया है, बताया है, आपको पीडीएफ शेयर किया है सामान्य ज्ञान से संबंधित अलग अलग विषयों के बारे में। तो इस हफ्ते जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो टॉपिक है डैम्स एंड रिवर्स इन इंडिया। तो इसमें मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भारत के प्रसिद्ध डैम्स कौन कौन से हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं और किन नदियों पर बनाए गए हैं। क्योंकि ये सभी जानकारी हमें पता होना इसलिए आवश्यक है कि बेटा कभी न कभी हमसे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपसे इसके से संबंधित जो पीडीएफ शेयर करूँगी तो आप उसे रीड करिए, और आप चाहें तो अपनी लाइब्रेरी कॉपी में उसे लिख भी सकते हैं। और फिर आगे आने वाले हफ्तों में मैं इससे संबंधित क्विज़ भी आपको दूंगी जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे। अब आगे मैं आप देख सकते हैं कि डेली रीडिंग में मैंने लिया है इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है क्लासेस में और डिस्कस भी किया है, और आपने कई बार लाइब्रेरी में रीड भी किया इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया होती क्या है? यहाँ पर मैंने इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स और ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड टिपिकली अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। An encyclopedia is a reference tool with information on wide range of topics। जैसा आपको समझ में आ रहा है इसके डेफिनेशन से, इंसाइक्लोपीडिया बेटा एक रेफरेंस टूल होता है। इसका मतलब कि हम कोई भी जानकारी लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अपनी मनचाही जानकारी ढूंढने के लिए इसे रिफ़र कर सकते हैं। और इसमें इंफॉर्मेशन को ढूंढना बहुत आसान होता है क्योंकि ये हमारी डिक्शनरी की तरह अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती है। तो सिंपली हम अल्फ़ाबेटिकली जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उस पेज पर जाके वो ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और इंसाइक्लोपीडिया आपने अपने आसपास भी देखी होंगी, कई प्रकार की होती हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होती हैं और अलग अलग विषयों पर आधारित होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इंसाइक्लोपीडिया, साइंस इंसाइक्लोपीडिया, स्पेस इंसाइक्लोपीडिया, एनिमल इंसाइक्लोपीडिया। और आपने ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के बारे में सुना होगा, जो कि एक कंप्लीट वर्ड ऑफ नॉलेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके, और जितना भी नॉलेज है विश्व में, जितना भी नॉलेज है, उन सारी चीज़ों को एक बुक के फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके आपके लिए उपलब्ध कराती है। तो इस तरीके से, क्योंकि विश्व ज्ञान बहुत सारा है, तो जो ये इंसाइक्लोपीडिया ये कई पार्ट्स में है। आपने पुस्तकालय में भी देखा होगा। और मैं आपके साथ एक इंसाइक्लोपीडिया शेयर करने वाली हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप उसमें देख सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया में इंफॉर्मेशन किस तरीके से अरेंज होती हैं। तो आप उसको रीड करिए और देखिए कि इंसाइक्लोपीडिया में इंफॉर्मेशन का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। और मुझे लगता है कि आप उसको रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी और आप उसे इंजॉय भी करेंगे। अब आगे आते हैं आज की जो एक्टिविटी है उस पर। बेटा आज की जो एक्टिविटी है वो है पिक्चर कंपोजिशन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे एक पिक्चर है। तो इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स विथ अ सुटेबल टाइटल। तो पिक्चर कंपोजिशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, मैंने ये एक्टिविटी आपके लिए क्यों ली है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। बेटा पिक्चर कंपोजिशन जनरली क्या होता है कि ये डेवलप करती है हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल को। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, देन हम उस पिक्चर को एनालाइज करके उसे अपने शब्दों में लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी राइटिंग स्किल को भी डेवलप करती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो पिक्चर है, ये आपको देखने से समझ में आ रहा है कि किसी फेयर से संबंधित पिक्चर है, और यहाँ पे एक मेला आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें इंफॉर्मेशन या फिर पैराग्राफ किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंपोजिशन लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक अच्छा कंपोजिशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन,
सेकंड पार्ट होता है बॉडी और थर्ड पार्ट होता है कंक्लूज़न। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम उसको आप बताएंगे कि फेयर किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है वहाँ पे, कौन कौन सी गतिविधियाँ वहाँ संचालित की जाती हैं और एक फेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर इंट्रोडक्शन पार्ट में आप चाहें तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपने कभी ना कभी कोई ना कोई फेयर आप घूमने गए होंगे या आपने देखा होगा, तो आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्लेस नेम और सारी चीज़ों के साथ वो सारी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर कंक्लूज़न पार्ट में आप सारी फेयर से संबंधित और इस चित्र से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो सारा कंक्लूड करके एक अच्छी सी लाइन के साथ इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसके लिए एक अच्छा सुटेबल टाइटल, एक अच्छा सा शीर्षक देना है जो कि आपका इस पिक्चर से संबंधित हो। तो आशा करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। तो बेटा अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए